ठीक है, सुनो। तो ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, ये नहीं बन पाएगा तुम लोगों से, क्योंकि इसमें तुमको अंग्रेजी की भी प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, ठीक है ना, और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल भी। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या सीन है ना, फिर भी तुम लोग गलत करोगे अगर खुद से करोगे, ठीक है। हाँ हाँ ना, अब इतना साल हो गए ना, हर ही बार देख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि अगर कोई कर लेगा तो सोचो कितनी तारीफ होने वाली है, ये ऐसा। हाँ, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ फ्लो क्या है इस क्वेश्चन का। तो देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि इसमें इन्वेंटरी की वैल्यू निकालनी कब की, 31 मार्च 22, है कि नहीं? क्लियर है? दिया क्या क्या है, ओपनिंग इन्वेंटरी दी है, परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, फाइनेंशियल चार्जेस है, सेल्स। अब देखो, इसमें शुरू की थ्योरी अपन लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो फिर मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं इसमें बताऊं कि क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा। तो बताता हूँ कि क्या जुड़ता है क्या नहीं जुड़ता है। आप आमतौर पर जब अपनी इन्वेंटरी की वैल्यू निकालते हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं, जो ऐसे एक्सपेंस है जो उनको बनने में या उसको उस जगह पर उस लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे खर्चे उसकी वैल्यू में जुड़ जाते हैं। इसीलिए यहां पर सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं ये नहीं जुड़े। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये नहीं जुड़ेगा, अच्छा ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों। क्योंकि अगर मान लो यहीं पर सेलिंग एक्सपेंस किसके दिए हो, जो बेच रहा है उसके, तो जुड़ जाएंगे मेरे, अगर मुझे देने पड़ रहे हैं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि वो तो परचेज के एक्सपेंस हो गए ना, इसलिए कभी भी नाम से नहीं जा सकते आप, क्योंकि ये 12वीं कक्षा तो है नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये वाला तिकड़म हो सकता है इसमें, ठीक है ना। ऐसे इंस्टीट्यूट को मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में, ठीक है, जिसमें धोखे में गलत हो जाए लोगों के। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, कुछ खर्चे दिए हुए, मैन्युफैक्चरिंग तो जुड़ेंगे ही, सेलिंग वेलिंग नहीं जुड़ेंगे, फिर सेल्स दी हुई है। क्लियर है? अब ये भी सिंपल है। देखो, आपको करना क्या होगा, आपको बेसिकली करना ही होगा कि ओपनिंग इन्वेंटरी लिया आपने, फिर अरे यार तुमको नहीं आएगा यार समझ में, तुम ऊपर चले जाओ और इसकी शुरू, ये क्वेश्चन बस छोड़ दो, ये क्वेश्चन बस मत देखो, ऐसे कान बंद कर लो, नीचे देखो, ठीक है। अगले क्वेश्चन से करना, ठीक है ना, नहीं तो फिर इसमें फिर तुम बीच में बैठे तुम बोलोगे फिर सीए टफ है, अरे समझ, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अब बीच का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत होगी ना, समझ आ रहा है, ठीक है, इसलिए। तो हाँ, क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्या खरीदा और वो सब मिला करके तो मेरे पास आ जाएगा कि कितने मेरे पास गुड्स अवेलेबल है कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। अब मैंने उसमें से कुछ बेचे, पूरे तो बेच नहीं दिए, नहीं तो फिर तो जीरो हो जाता, तो क्या ही पूछता है, समझ रहा है? इसने पूछा है कि मेरे पास बचे कितने के गुड्स है कि नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है। तो मेरे पास जितनी भी इन्वेंट्री की वैल्यू थी, जो बेचा वो बेचने वाली प्राइस पे दिया हुआ है, जो बेचने वाले जितने भी गुड्स हैं, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल के मैं इसमें से माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री नालायको, क्या बोला मैंने, सुने ही नहीं तुम लोग। देखो सुनो, तुम लोग ने क्या किया अभी पता, तुम लोग ने सोचा कि हमने जो किया है पास्ट में हम वही करने वाले हैं। इसलिए तुम लोग का जवाब आया प्रॉफिट। अब मेरी बात फिर से सुनना, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास टोटल कितने गुड्स अवेलेबल हैं, उसमें से जो बिके हैं उसकी कॉस्ट निकाल के मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये चिल्लाने से ही समझ में आता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट, बस ये है इस क्वेश्चन। अब इसके बाद समस्याएं क्या है, इसके बाद समस्याएं हैं इंग्लिश की, ठीक है। क्योंकि देखो आगे एक लाइन दी हुई है, एक ही लाइन है ना, लेकिन दिक्कत वाली है, ठीक है।
तो अब देखो, मीनिंग तो तुम लोग को वैसे खुद से निकालना रहता है, लेकिन ठीक है, अब एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से इतना टफ नहीं आ रहा है, इसलिए इसका मीनिंग मैं तुमको बता सकता हूँ। ठीक है ना? नहीं तो ये कायदे से ये इसका इंटरप्रिटेशन तुम लोगों को खुद से करना होता है, समझ में आ रहा है? लेकिन चूंकि एग्जाम में ये ऐसे इट इज आ जा रहा है, बस इसका क्या बदल रहा है कि ये जैसे 20% ऑन सेल दिया है ना, तो ये इन लोगों ने कर दिया 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, पर इंटरप्रिटेशन में नहीं खेला उन लोगों ने वैसे वाला। इसलिए मैं इसको मीनिंग बता भी दूं तो तुम्हारा उतना कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये वाली जो मैं बातें बताता हूँ ना, इससे बच्चे टीचर बन जाते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल की भी स्पिल कर देता हूँ कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। अरे समझ, हाँ, मैं अभी क्या करने वाला हूँ ये बता, समझ रहे? अगर तुम्हारा एग्जाम उतना कठिन होता कि बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चन आते, तो मैं क्या करता, मैं बोलता कि इसका मीनिंग तुम खुद निकालो, और फिर हम लोग उस पर, है ना, टू एंड फ्रो करके फिर इसके मीनिंग तक पहुंचते, समझ रहे? क्योंकि मैं चाहता कि तुम्हारी एबिलिटी डेवलप हो किस बात की, ऐसा कोई भी रैंडम अगर तुम्हारे सामने सेंटेंस आए तो उसका मीनिंग निकालनी थी। लेकिन अभी ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं आ रहा है एग्जाम में, समझ में? तो अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा कि इसका मीनिंग तुमको निकाल करके बता दूंगा। अगर किसी को ट्राई करना है तो बताओ उसका मीनिंग निकालना, करना है क्या? हाँ या ना बोल दो ना। हाँ, तो फिर ठीक है, 2 मिनट ले लो और मीनिंग निकाल लो। नहीं भी निकाल पाओगे तो मुझे उतनी टेंशन नहीं होगी तुम्हारे एग्जाम। थोड़ा टफ है, थोड़ा नहीं, ज्यादा ही टफ। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अगर कोई क्वेश्चन बता सकता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तुम बोलते जाना, मैं लिखते जाऊंगा। इन्वेंट्री दी है, वो उसने इन्वेंट्री दी है, ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, हाँ, इसके साथ में मतलब इसमें माइनस है कि इसमें नहीं है? इसमें माइनस होने के बाद आए। हम्म, बस इतना ही बोल रहे हो क्या? परचेज उसका था 50,000 रुपए की कॉस्ट थी उसकी, उसको 45,000 रुपए में सोल्ड कर दिया था, बेचा था। और जो सेल्स थी उसमें 20% का मार्जिन था। करना क्या है ये बताओ, करना क्या है? मुझे निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तुम बताओ इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे ट्रीट करूं? 17,500 माइनस कर देंगे। माइनस करो? तुम तो बोल रहे थे कि इसमें से माइनस हो चुका है, तो नहीं करूं? क्या क्वेश्चन? अकाउंटिंग में आप क्वेश्चन से लड़ोगे थोड़ी, ये तो इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन हो गया ना कि क्यों बेच रहा है, क्यों राइट ऑफ करता है, क्यों से क्या करना भाई? जो ट्रांजेक्शन किया वो बता रहा, तुमको अकाउंटिंग करनी, वैल्यूएशन करना है। मीनिंग तुमको निकालना है ना, मैं निकाल के दूं मीनिंग? मैं तो निकाल के देने वाला हूं ही ना मीनिंग। तब तुम टेस्ट कर लेना कि तुम सही सोच रहे थे कि नहीं। बताओ, हार गए? ऐसे खेलते थे ना बचपन में। 50,000 में से 17,500 में माइनस कर रहा हूँ, क्यों? क्यों माइनस करेंगे? चलो ठीक है, तो कितनी बची? 32,500। अब ये वैल्यू किसमें? इन्वेंट्री में 142,500 में ये 32,500 इंक्लूडेड। हाँ,
देख के बता रही है कहीं पे कर चुकी है ना ये वाला क्वेश्चन। अगर तूने ये इंटरप्रिटेशन खुद से निकाला तो ये जबरदस्त था, मतलब इतना इंटरप्रिटेशन भी कोई नहीं निकाल पाया, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, अभी बहुत बाकी है, बट ये बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, गुड, वेरी गुड। मतलब ये निकाल पाना इंटरप्रिटेशन मैं खुद पहली बार में नहीं निकाल पाया। अरे समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली में वो इंग्लिश में फंसा देते हैं। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो एक बार पूरा फ्लो अपन सुन लेते हैं। ठीक है, हमको इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है शुरू की, है ना, मतलब ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी और ये परचेजेस और ये मैन्युफैक्चरिंग, तो ये तो हो गए हमारे पास टोटल अवेलेबल गुड्स फॉर सेल। तो कुल देखो कितनी वैल्यू है इसकी, करो टोटल करो जरा, नहीं करो क्या? हाँ कितना है? 1054,500, है ना, ये हो गई। अब आप प्लस नहीं करते बन रहा क्या नालायकों है? जल्दी बताओ, 10,55,000 नालायक प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हैं, दो लोगों के अलग आंसर आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन के। टोटल इन्वेंट्री है ये। अरे सुनो, अब इसमें से कुछ बेच दिए वो माइनस कर दूंगा मैं, कॉस्ट सेल प्राइस पे थोड़ी ना, वो तो फिर मैनिपुलेटेड हो गया ना, कॉस्ट प्राइस पे माइनस कर दूंगा तो मेरी इन्वेंट्री आ जाएगी कॉस्ट प्राइस पे, यही तो करना है ना। तुमको क्वेश्चन का फ्लो समझ में आ रहा है कि नहीं? इन्वेंट्री काय पे निकलती है, कॉस्ट पे की सेल प्राइस पे? समझ में आ रहा है? सेल प्राइस पे होती है, तो उसकी कॉस्ट निकाल के, अगर मैं ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पे है कि सेल प्राइस पे, इसमें मैं जो बिका है उसकी कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी कॉस्ट प्राइस पे। दैट्स इट। क्वेश्चन में सेल्स दिए सेल्स प्राइस पे, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकता। देखो मैं पहले तुम लोग को यही बात समझा दूं। देखो मेरे पास अगर मान लो कि, सुनना ध्यान से, हेलो, मेरे पास 10,000 के ओपनिंग में गुड्स थे। अब मैंने मान लो 7,000 के गुड्स जो हैं वो कितने में बेच दिए? 11,000। ठीक है, एक सेकेंड, मान लो कि मैंने 7,000 के गुड्स बेचे 10% मार्जिन में, यानी कि 7,700। ठीक, अब मुझे बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ, और इंफॉर्मेशन कितनी दे रहा है? कह रहा देखो ओपनिंग था कितना, 10,000, सेल्स कितनी थी 7,700, और मार्जिन जो था वो था 10% ऑन कॉस्ट। ये भी सॉल्व नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि अभी एक कॉन्सेप्ट और बताना है कि परसेंट ऑन कॉस्ट परसेंट ऑन सेल में क्या होता है। किसी किसी को क्लियर होगा वो वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना है तुमको बेसिकली। हेलो, मैं अभी इसको परसेंटेज में ना रख करके उसमें रख देता हूँ कि 700 रुपए का मार्जिन है ना, तो मार्जिन या परसेंटेज में ना रख करके किसमें है, मार्जिन कितना है 700। तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग लूंगा, उसमें से ये जो सेल है इसकी कॉस्ट निकालूंगा। इसकी कॉस्ट कैसे निकालूंगा, इसका मार्जिन माइनस कर दूंगा, तो इसकी कॉस्ट आ गई 7,000, 7,000 में माइनस कर दूंगा 10,000 में से, तो मेरी क्या आ गई बेटा, ये क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही काम करना है बस इसमें। बस इसमें क्या हो गया है कि ओपनिंग के में साथ में परचेज भी दे दिया है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी दे दिया है, तो वो जुड़ता ही है। तो मेरे पास कुल इन्वेंट्री कितने की थी, 10,55,000। ठीक है ना, ये ठीक है। सेल्स कितने की है, 12,45। हेलो, अब सिर्फ एक काम बचा है, इसकी निकाल लो कॉस्ट और इसमें से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा
क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आ रहा है? पर इसकी कॉस्ट निकालनी है मुझे। हेलो, ये क्लियर है कि नहीं? सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ। कि तो टोटल इन्वेंट्री है, सेल्स की कॉस्ट निकाल के माइनस कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। मुझे बताओ टफ लग रहा है क्या ये? हेलो, सिंपल है कि नहीं? सिर्फ जो इसमें तिकड़म इन लोगों ने डाल दिया है, ठीक है, वो क्या है? रीड करो नीचे जो दिया हुआ है, जो लाइन दी हुई है ना, वो रीड करो। वो ठीक है, रीड, वो कंटेंट रीड करो। ये जो कंटेंट है ना, ठीक है, ठीक है, वो क्या कह रहा है? उसने पहले 17,500 दे दिया। इस चक्कर में क्या होता है कि अपन लोग इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर पाते। इसमें पहली लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन से अगर अपन पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है ना, इसका मीनिंग मैं सिंपल शब्दों में तुमको बताऊं तो मेरे पास पिछले साल गुड्स थे 50,000 के, जिसमें क्लोजिंग में मैंने 17,500 उड़ा दिए, वो बचे 32,500, जो कि इंक्लूडेड हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में, जो कि इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो मैं इसको ओपनिंग लिख दूं ना। हेलो, पिछले साल का क्लोजिंग है जो इस साल का ओपनिंग कहलाएगा, है ना? हेलो, क्लियर है कि नहीं? तो मेरी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितने की है? 142,500। तो मैं इसको एक काम करता हूं, दो पार्ट में बांटता हूं, एक 32,500 और एक बाकी की बची हुई। ये आइटम मैंने बेच दिया 45 में, और इसमें मैंने परचेजेस करके, परचेज कितने की थी? नहीं, वो तो सब थी ना। 7,62,500 और 1.5 लाख, 7,62,500 और 1.5 लाख, ये पूरा जो माल था, ये पूरा माल कितने में बेचा मैंने? 12 लाख। अबे बिना परसेंटेज के ही निकल आया क्या ये? ज्यादा जल्दी आ गया ये तो। चलो ठीक है, हाँ बोलो। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बता दो मुझे। हाँ, एक बार फिर से बताता हूँ। पहले बताओ इंडिविजुअल अमाउंट्स में कौन कौन से आ गए। ये पहला पार्ट है कि 50,000 में से 17,500 पिछले साल ही माइनस हो गए, क्योंकि डेट देखो इसमें क्या लिखी है, 31 मार्च को राइट ऑफ कर दिए थे, और ये 1/4 का है, यानी कि 1,42,500 में से 17,500 पहले ही माइनस हो चुके। आ रहा है समझ में? और वो आइटम ये 1,42,500 में कितने का इंक्लूडेड है? 32,500। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। क्लियर है? हेलो, है ना? और इस साल मैंने जो भी माल था मेरा, वो, अच्छा ओके, ये मैंने 12 लाख में नहीं बेचा, ध्यान से सुनो। ये बेच दिया 45 का, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये वाला बिक गया है,
तो ये पूरी कहानी समाप्त हो गई है। ये जो पूरी कहानी थी बेटा, ये, अरे यार गलत हो गई, ये जो पूरा था ना बेटा, ध्यान से देखना, और ये पूरा, दोबारा करूंगा तो दिक्कत होगी। ध्यान से देखो बेटा, जितना हाईलाइटेड पार्ट है ये पूरा कवर हो गया, मतलब इस सब का ट्रीटमेंट हो गया उसी में, फिर वो 45,000 में बिक गया। मेरी सेल कितनी बता रखी है? 12,45,000। इसमें से 45 निकाल देता हूं, क्योंकि वो सेल ये सेल में शामिल होगी ना। तो कुल मिलाकर के अब मेरी सेल कितनी बची बेटा? आ रहा है समझ में? अब मैं एक बार फिर से बताता हूं तुमको, देखो इसका टोटल करना जरा, कितना आ रहा है? 10 लाख। हाँ, तो अब मैं उस पूरे 32 को अलग कर दिया मैंने, अगर, क्योंकि वो 32,500 का कितने में बेचा? 45 में, उसको पूरा अलग कर। उसको छोड़ के मेरे पास इन्वेंट्री कितनी थी टोटल? 10,22,000। कुछ माल मैंने कितने में बेचा? 12 लाख में। इसकी कॉस्ट अगर मैं यहां लिख करके माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? क्लोजिंग इन्वेंटरी। बोलो, ये समझ में आ रहा है? फिर से बताऊं एक बार, चल इसको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक बार फिर से बताऊं। 12 लाख कितने परसेंट प्रॉफिट पे चल रहा है ये? 20% ना। 12 लाख में से 20% माइनस करो, 240, 2,40,000। अरे अबे रुकना, क्या 2,60,000? क्या 2,60,000? ठीक है, मुझे लगा ये भी नहीं कर रहे थे। हाँ, तो कॉस्ट कितनी आई? 9,60,000। 9,60,000 इसमें से माइनस कर दो, क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी आई? चुप, आंसर याद है ना मेरे को? देखो क्लोजिंग इन्वेंटरी तुम्हारी कितनी है? 62,500। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। इस पूरे क्वेश्चन का फ्लो समझो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन का जो अल्टीमेट फ्लो है, सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट एक तरीके से है, वो क्या है? ओपनिंग इन्वेंटरी है ना, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब करोगे, इससे तुम्हारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ टोटल इन्वेंट्री। इसमें से तुम माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड, तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंटरी। ये करना है, ये रहा आंसर। क्लियर है? अब ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड है, ये नहीं दी, उन्होंने दी है सेल्स, और उन्होंने दिया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, कि सेल्स में से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट माइनस करके आप क्या निकालो? कॉस्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? पर इस डेटा को उन लोगों ने सिंपली ना दे करके उन लोगों ने बोला कि देखो सेल कितनी है? 12,45,000। परसेंटेज ऑन सेल कितना है? 20% ऑन सेल्स।
पर उन्होंने बोला कि भैया देखो सेल में हमारे ना जो 12:45 की सेल है उसमें 45 की सेल ऐसी है जो हमने वो गुड्स बेचे हैं जो कि पिछले साल थे 50,000 के, जिसमें से 17,500 माइनस कर चुके थे, वो वाले जो 32,500 के बचे थे वो हमने इस साल 45 में बेच दिए। इससे एक्चुअली में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है कि वो वाले जो स्पेशल इन्वेंटरी थी ना वो 20% प्रॉफिट पे नहीं बिकी। मतलब आपका पॉइंट ये है, इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि वो जो 32,500 वाले जो गुड्स थे ना वो बिके हैं 45 में, और बाकी सारी इन्वेंट्री जो बिकी है वो 20% ऑन सेल्स पे बिकी है। ये है क्वेश्चन का फॉर्मेट कि आपको सेल्स भी दे दी, मान लो कि आपको कोई स्पेशल सेल्स ना दे तो आप सिंपली 12,45,000 में से 20% माइनस करके यहाँ कॉस्ट लिख देंगे और बस आंसर आ जाएगा सीधे। पर उसने उसमें एक तिकड़म और जोड़ा है ना। इसको अगर अपन लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बताओ बताओ बताओ। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी 142,500, ये कितना था 762,500, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 1.5 लाख, जिसका टोटल आपका आया बेटा कितना 1,10,55,000 है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड चाहिए, हेलो, जो भी बिकी उसकी सेल्स चाहिए। एक 12 लाख की सेल है, एक 45,000 की सेल है। जो 45,000 की सेल है उसकी कॉस्ट कितनी है 32,500। कैसे पता चला, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है कि 50,000 में से 17,500 माइनस करके वो जो इन्वेंट्री थी वो मैंने इस साल 45 की बेच दी, समझ में आ रहा है। तो 32,500 एक हो गई, और ये 12 लाख जो थी इसकी कॉस्ट कितनी है, ये सेल है ना, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो तो -20%, कितना आया 9,60,000। तो मेरी कुल कॉस्ट कितनी हो गई 9,60,000 और 32,500, 9,60,000 और 32,500 कितना हो गया 99,25,00। इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 62,500। क्या है ये 99,9925,00 क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड। वो 32,500 भी बेची कॉस्ट है वो, और ये 960 भी कॉस्ट। मेरे पास जितना था उसमें से मैंने जो बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, इतना सा है बस। क्वेश्चन घुमा करके जबरदस्ती टफ करा दिया। कोई भी ना व्यक्ति इस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी ना करे, समझ के ही जाए, क्योंकि जो ये एग्जाम में आया एक बार सेम आया, फिर दिसंबर 23 में यही सेम क्वेश्चन आया, अमाउंट चेंज कर दिए। सबसे बड़ा चेंज जो था वो ये था कि 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिख दिया उन लोगों। हाँ वो वैसे कर लेंगे, वो बता दूंगा मैं। हाँ ठीक है, तो मतलब उसका प्रॉफिट निकाल, मतलब अभी अपन लोगों ने सिंपली कैलकुलेटर पे क्या किया 12 लाख लिखो -20% कर दो आ जाएगा। उसमें मतलब क्या करना पड़ेगा कि 12 लाख डिवाइडेड बाय 120% और माइनस इक्वल, मतलब वैसे करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो उसका फिर 20% निकालना पड़ेगा। हेलो, हाँ 9,60,000 में 32,500, हाँ, ताकि मैं टोटल उन गुड्स की कॉस्ट माइनस कर पाऊं जो कि इसमें इंक्लूडेड। मुझे कॉस्ट एक्सक्लूड, देखो जो जा गए चले गए ना गुड्स उनको माइनस कर देना उनकी कॉस्ट, बस ये सारा कैलकुलेशन सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट पे चल रहा है। तो जो चीज मुझे सेल प्राइस पे दी है उसकी कॉस्ट निकालनी है बस, और उसकी कॉस्ट यहां से माइनस कर। फिर से बताऊं एक बार, ठीक है ना। हाँ चलिए सुनो,
मैं सुनो, मैं जितनी बार बताता हूं ना उतनी बार मैं सेम नहीं बताता, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो है ही ना तुम्हारे पास। उतनी बार मैं बताता हूं अलग अलग तरीके से। क्लियर है? ठीक है, चलो। थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, बाकी आंसर तो सेम ही है, प्रोसेस भी सेम ही है। देखो मैंने दो अलग अलग तरीके बताए अभी। एक में मैंने उसको सेल से भी अलग कर दिया, कॉस्ट से भी अलग कर दिया। फिर जब मैंने दूसरी बार समझाया तो मैंने उसको कॉस्ट में भी इंक्लूड किया, सेल में भी इंक्लूड किया। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा यहां पर ऐसा याद करे कि अच्छा इसको माइनस कर देते हैं। आपको क्यों समझे बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना? कि मैं माइनस कर रहा हूं तो क्यों, प्लस कर रहा हूं तो क्यों। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं शुरू से, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज एज ऑन 31st ऑफ मार्च 22। क्लियर है? सुनो, अभी ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ये जो लोग नहीं सुनेंगे उनको क्वेश्चन करने का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तो अभी फिर से सुनो। ठीक, और नहीं तो बन गया है तो फिर तुम सिर्फ तब इग्नोर कर सकते हो मुझको जब तुमने क्रैक कर लिया इसको पूरा A to Z। अगर 1% भी डाउट है तो फिर अभी दोबारा से सुनो मेरी बात। एक बार और पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? मुझे 50 बार बताने में दिक्कत नहीं होती, मुझे लापरवाही वाली दिक्कत होती है कि तुम लापरवाही कर रहे थे, अब इस चक्कर में मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है। तुम्हें समझ में आए तो वो 100% मेरी जिम्मेदारी है, मुझे 100 बार बताना पड़ेगा। पर तुमने सुना ही नहीं तो फिर थोड़ी बताऊंगा। अरे समझ, ठीक है? हाँ सुनो, ओपनिंग में इन्वेंट्री इतनी थी 142,500, हेलो, है ना? इतना मैंने परचेज किया, इतना मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किया। बेसिकली डायरेक्ट खर्चे सारे इंक्लूड होते हैं, तो मेरी टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू जो थी वो इतनी थी। सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं जुड़ती। ठीक है ना? और मुझे पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, मुझे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला तो यही स्टेप है कि ये फालतू के खर्चे दिए हुए हैं। एक बार एग्जाम में जो है यहां पर एक और खर्चा दे दिया था, डायरेक्ट एक्सपेंस या किसी नाम से। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मैं किस लेवल पर जाकर के तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं एग्जाम के क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। मैं तुमको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूं थिंकिंग लेवल ऑफ एग्जामिनर्स व्हाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। तुम बहुत एग्जैक्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, इसीलिए 98 आए थे बच्चे को। तुम बहुत एग्जैक्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तुम देख लेना दिसंबर 23 का ही क्वेश्चन है, अटेम्प्ट तक याद है मेरे को। क्लियर है? तो अब अगर डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया तो वो भी जुड़ेगा। समझ रहे हो ना कि जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे और जब एग्जाम में आएगा तो कैसे कैसे अंतर आएगा। इसलिए क्या क्या कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए और एग्जाम का क्वेश्चन कितना डिफरेंट होता है। हाँ, अलग से इंक्लूड कर देना, नहीं तो वो लोग लिख के देंगे, या तो मैन्युफैक्चरिंग अलग करके डायरेक्ट नाम दे देंगे। क्लियर करेंगे ना वो लोग, और नहीं तो तुम नोट लिख करके आओगे। भाई तुमने कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया, अब अगर उनकी गलती है कि वो डायरेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग को अलग अलग लिख रहे हैं, वैसे तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो लोग, लेकिन कभी नहीं कर पाए, तो तुम दोनों तरीके से सॉल्व करके आओ। हाँ, दोनों तरीके से। नोट अगर लिखोगे ना कभी भी, तो नोट ऐसे करो कि ऐसे लिखो कि उसमें लिख दो। क्या लिख दोगे उसमें? कि अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो आंसर ये आएगा, कैलकुलेट करके दो। मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में सही रहा, मेरे से तो गलती हो गई थी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सीए फाइनल में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट होता है जिसमें ऐसे ही बहुत तिकड़म वाले कैलकुलेशन होता है, उसमें लोग 40 भी नहीं लेके आ पाते, मेरे 85 आए थे उसमें। समझ में आ रहा है? और मेरा एक क्वेश्चन पूरा गलत हो गया, वो ऐसा क्वेश्चन जिसमें 20 मिनट तक कैलकुलेशन ही करने पड़ते हैं, 15 नंबर का अकेले क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? और उसमें एक पूरी लाइन के आइटम्स में कंसिडर करना भूल गया था।
और पूरे एंड के आंसर में पहुंचा तब मुझे दिखा। मैंने पूरा कैलकुलेट किया और मैंने उसमें लिख दिया, मतलब जैसे मैं तुमको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मैंने एक्सपेंसेस लिए, डेप्रिसिएशन नहीं लिया, तो मैंने उसको लिखा नोट कि दिस आंसर हैज बीन मतलब कैलकुलेटेड विदाउट कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन, इफ वी कंसिडर डेप्रिसिएशन ऑल्सो। पूरा कैलकुलेट किया, लिखा नहीं दोबारा से, लेकिन कैलकुलेट दोबारा किया पूरा कैलकुलेटर पे, और फिर निकाला। मैंने कहा इफ भी, फिर मैंने देखा कि डेप्रिसिएशन किया है तो उसका टैक्स इफेक्ट भी लेना था, वो भूल गया। ये हो रहा है मेरे साथ सीए फाइनल के अटेम्प्ट में, एग्जाम देने बैठा हूं। समझ में रहा है आपका माइंड शांत होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई था ना उस सब्जेक्ट में कि इस सब्जेक्ट में कोई मेरे को फेल करके दिखा दे, ऐसा था मेरा। तो वो जो गलती हुई ना, उससे मैं पैनिक नहीं हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि जब भी आप ज्यादा प्रिपरेशन भी करके जाते हो लेकिन डरे रहते हो तो पैनिक कर जाते हो। मतलब मेरा पूरा आंसर गलत है और मेरे को दिख रहा है, आंसर मेरा मैच ही नहीं करेगा। समझ में रहा है? तो मैंने देखा उसका टैक्स इफेक्ट नहीं कंसिडर किया, तो मैंने नोट लिखते लिखते लिखा कि दिस आंसर हैज बीन कैलकुलेटेड इफ वी कंसिडर डेप्रिसिएशन बट विदाउट टैक्स देन द आंसर विल बी दिस। फिर से पूरा कैलकुलेशन किया। समझ में रहा है? कैलकुलेटर पे हो सकता है कोई गलती हो गई हो, लेकिन मैंने कहा इतना चांस लिया जा सकता है। फिर मैंने निकाला, मैंने कहा एंड दिस इज द आंसर वी कंसिडर डेप्रिसिएशन अलोंग विद टैक्स। अब एग्जामिनर की नजर से ऐसा एनालिसिस तो किसी ने करके ही नहीं दिया। मेरी नजर में तो मेरी तो सांस अटक गई कि भाई 15 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो तुम्हारा तो पास आस होने के लाले पड़ जाएंगे। पर मेरा था कि भैया मेरा ये गलत नहीं है, और मिल गई गलती, टाइम वेस्ट वाली बात। तो मैंने कहा बाकी क्वेश्चन में पास करना पड़ेगा। मैंने बस ये असेस किया कि मैं इसको अगले 5 मिनट में, क्योंकि लिखना विखना पड़ता है ना तो टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन, ठीक है, तुम लोग जानते हो कैलकुलेटर कैसे चलाता हूँ मैं, ठीक है, तो 5 मिनट लगता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, वो m प्लस m माइनस और सब इक्वल इक्वल का यूज करके, और आंसर निकाल लिया अल्टीमेट। ठीक है, तो एक फ्रेम में है पूरा क्वेश्चन, और अगर मेरा लास्ट वाला आंसर अगर मैच कर गया हो तो उसने मेरे को 15 में से कम 17 मार्क्स दिए होंगे। अरे सर, क्योंकि मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि किसी की दम नहीं है ना, ऐसा है ना, कोई ऐसा करेगा क्यों एक क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करेगा। समझ में रहा है? और मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। सीए फाइनल में डिसीजन मेकिंग होती है, तो मुझे ये डिसीजन देना है कि भैया ये मशीन खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, और मैंने उसको 4 तरीके से उसको एनालाइज करके दे दिया कि अब तू सोच करके देख कितना बेहतर तरीके से तो डिसीजन ले सकता है कि सच में इस मशीन को खरीदना है या नहीं खरीदना। अरे सर, तो इसलिए मुझे लगता है उसके उस क्वेश्चन के बाद मेरे सारे इंप्रेशन मार्क्स 1 1 2 2 बढ़ गए होंगे, इसलिए 85 सीए फाइनल में किसी सब्जेक्ट में। समझ में? एग्जामिनेशन 60 में आ जाती है। ठीक है, तो वो मेरा अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, वो सिर्फ इसीलिए, पैनिक नहीं करना। क्लियर है? चलो, तो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये खर्चे है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन चेंज होता है। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल नहीं जुड़ता। ठीक है, तो मेरे पास कुल जो इन्वेंट्री है उसकी टोटल वैल्यू है कितनी बेटा? 10,55,000। मुझे सिर्फ इसमें से एक अमाउंट माइनस करना है, जितनी इन्वेंट्री चली गई उसकी कॉस्ट, और मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझे? क्लोजिंग में जो इन्वेंट्री चली गई वो कहां दी हुई है? सेल्स। सेल्स कितने की है बेटा? 12%। मुझे सिर्फ इसकी कॉस्ट निकालनी है और इसमें से माइनस करनी है, और मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 12,45 की कॉस्ट निकालनी है। इन्होंने बोला कि जब मैं शुरू में वैल्यू कर रहा था तो मैंने 17,500 एक आइटम में से उड़ा दिए। ठीक है भाई, पिछले साल तुमने एक इन्वेंट्री आइटम में से 17,500 रुपए उड़ा दिए, तो क्या करूं मैं इसका? अभी तक तो ये कोई बात ही नहीं। विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000। अगर मैंने पिछले साल के एंड में किसी इन्वेंट्री आइटम में से 17,500 उड़ाए और वो इन्वेंट्री मैंने खरीदी तो और पहले होगी, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 50, मतलब 50 में से 17.5 हटा दिए होंगे। इसका मतलब ओपनिंग में वो मेरे इन्वेंट्री में कितने रुपए से जुड़ी हुई है? वो 32,500।
मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री में पिछले साल की इन्वेंट्री जो 32,500 में जुड़ी हुई है वॉज सोल्ड ड्यूरिंग दिस ईयर फॉर दिस नहीं लिखा द लिखा लेकिन समझो क्लियर है। इस साल वो इन्वेंट्री कितने की बिक गई 45,000। मेरे को अपनी सेल की कॉस्ट निकालनी है ना, एक सेल है 45 की, उसकी कॉस्ट कितनी है 32,500, पता लग गई ना। चलो माइनस करें, 32,500 माइनस कर दो, बाकी कितनी सेल बची 12 लाख। बाकी की सेल पे मैं कितना अर्न करता हूं बारिंग दिस ट्रांजेक्शन, मतलब इसको छोड़ करके बाकी की सेल पे मैं कितना अर्न करता हूं 20%। बाकी कितनी सेल बची 12 लाख, उसमें से सेल पे 20%, 12 लाख सेल वैल्यू है तो उसमें से उसका 20% निकालो, 12 लाख का 20% 2,40,000 माइनस करो, कितना बचा 9,60,000। क्या है ये 9,60,000? जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट आ रहा है समझ में, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम वो 45 वाले की कॉस्ट। तो 9,60 और माइनस कर दूं, हेलो 9,60 और माइनस कर दूं, क्या आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही तो आंसर। फिर से बताओ एक बार, क्योंकि सेल में पूरी इंक्लूडेड है ना, जो अल्टीमेट जो अलग से सेल थी वो भी इंक्लूडेड है, जो नॉर्मल सेल है वो भी थी। मैंने यहां लिखा कि वो करंट ईयर में 45 में बेचा, तो बेचा तो वो 12,45 में इंक्लूडेड होगा ना। अगर मैं 12,45 पूरे पे 20% लगाऊं तो ये वाले ट्रांजेक्शन पे भी 20% प्रॉफिट आ जाएगा, जबकि ये तो अलग सेल है ना। इस वाले की कॉस्ट मुझे पता है कि 32,500, मैंने सारे गुड्स 20% प्रॉफिट पे नहीं बेचे, ये वाला अलग, ये तो स्पेशल आइटम है ना, इसको अलग करके बाकी सब मैंने कितने पे बेचे हैं 20%। लिखा भी है बारिंग दिस ट्रांजेक्शन, बारिंग दिस ट्रांजेक्शन मतलब इस ट्रांजेक्शन को अलग करके बाकी मैंने कितने में बेचे 20%, इसलिए वो वाली सेल मैंने अलग करी। इसकी कॉस्ट तो पता है ना मेरे को, इस वाले की ये 45 जो है जा रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी है 32,500, और बाकी जो सेल है उसमें 20%, उसकी कॉस्ट कितनी है 9,60। टोटल इन्वेंट्री में से जो भी बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर दी, क्या बची क्लोजिंग इन्वेंट्री। पूछो एक बार फिर से बता दो। तो आपने वहां पे लिखा ना सोने में साइड में 10,55,000 9,60,000 10,55,000 कॉस्ट है पूरी इन्वेंट्री पूरी जितनी थी मेरे पास, उसमें से 25,500 माइनस करा जो बेचा मैंने इस साल 45 में, पिछले साल का इससे क्या फर्क पड़ता है, ओपनिंग में इंक्लूडेड है ना मेरे, उसको बेचा तो माइनस किया। 9 लाख वो सिर्फ वो इन्वेंट्री थी जो पिछले साल वाली थी, बाकी की इन्वेंट्री भी तो बेची होगी, सिर्फ वही थोड़ी बेचा। दस पचपन सुन 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 10,55 में वो 32,500 शामिल है, अलग कर दो। 10,55 में वो इन्वेंट्री भी शामिल है जो मैंने नॉर्मली बेची होगी 12 लाख की कॉस्ट 9,60 की, वो भी अलग करो। अब क्या बचा, जो बचा क्लियर हो गया। हाँ क्या क्या क्या, एक सेकेंड, परचेजेस में से नहीं माइनस हुआ, ओपनिंग में से माइनस हुआ। वो इंक्लूडेड था, मैंने उसको सेपरेटली ट्रीट किया है बस। नहीं आया समझ में, देखो सुनो, जो भी बिक गया वो तो माइनस करूंगा ही ना, मुझे निकालना क्या है? जो बचा है ये 32,500 बिक गया ना, माइनस कर दिया। वो 9,60 भी बिक गया ना, वो भी माइनस कर दिया, तो जो बचा वही मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है। फिर से बताओ, कर लोगे तो करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ।
सेकेंड। बोल क्या डाउट है? अरे तेरे पे मॉड्यूल नहीं है क्या? रुक जा। क्या हटा दिया? 32,500 हटाया ना? 1,10,000। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं ना, ये 7,62,500 भी तो खरीदा था ना, ये भी तो बेचा ना। तू मेरा पॉइंट समझ, टोटलिटी में करना, इंडिविजुअली थोड़ी ना अपन लोग करेंगे। मैंने ओपनिंग अलग बेचा और फिर जो खरीदा वो अलग बेचा, ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ। मेरी पूरी इन्वेंट्री थी 10,55 की, उसमें से 32,500 अलग कर दे। वो बिक गया क्योंकि बाकी जो बिका उसकी कॉस्ट क्या थी? 960। हाँ ठीक है ना, जितना भी बिका उस टोटल को मैंने निकाल दिया। ठीक। तुम बताओ। तुम बताओ कितना आराम से। हम्म। गलत। गलत। क्या निकाला? गलत। जल्दी मत करो, सही करो। अरे मैं नहीं बताऊंगा इसमें कुछ, इसलिए इतनी देर से पूछ रहा था मैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सुनो सुनो सुनो, ये जो सेल है, देखो, अगर ये परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है, ठीक है, तो आप जिसकी भी कॉस्ट निकाल रहे हो, ध्यान से सुनना, जिस भी वैल्यू की कॉस्ट निकाल रहे हो उसको डिवाइड करना 125, कैलकुलेटर पे उससे परसेंट दबा सकते हो, प्रैक्टिकली इनटू 100 करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, 25 करोगे तो सीधे प्रॉफिट आएगा, और 100 करोगे तो सीधे कॉस्ट आ जाएगी। 6,70,000 6,72,000। सही है, देख के किया तुम, बिना देखे? तेरा ये कॉस्ट वाला फंडा क्लियर है ना, मतलब? बहत्तर। 72, 72, 6,72,000 is the answer. देखो बेटा, ये लिखा हुआ है ऑन कॉस्ट, दिमाग चलाओ, आंखें खुली रखो, मुंह बंद रखो।
हाँ है क्या? अबे नॉर्मल सेल की बात पढ़ना, ट्रांजेक्शन पढ़ना। उसका तो दिया ही हुआ है ना। जिसकी सेल और परचेज दोनों दिए उसका परसेंटेज थोड़ी बताएगा, कैसी बात कर रहे हो? मॉड्यूल देख के किसी ने किया ना, बहुत मारेंगे। अरे समझ क्या उसने कर लिया तो देख देख के कर लिया तुमने, क्या पता? वो तो तू जानेगा ना क्यों करेगा। मैं बताऊँ फिर देख के। अंशुल हो गया। ये माई का हुआ। हाँ श्रेया 6,72,000। इसको सॉल्व करूं मैं? इसको सॉल्व करके दिखाऊं, क्या बोल रहे हो? नहीं आ रहा, कितना आ रहा है तेरा? देखो कुल इन्वेंट्री कितने की थी, वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री कितनी थी? इन तीनों को जोड़ दो, कितना? $48,60,000 है ना? और फिर अब क्या करना है? ये सेल है 52-20 की जो सेल है, इस सेल को लेट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट। एक 160 जिसकी कॉस्ट कितनी है 2 लाख, समझ रहे हो? लेकिन उसकी 2 लाख कॉस्ट तो है, पर उसमें से राइट ऑफ हो चुका है कितना 60। 2 लाख की थी लेकिन 60 उसमें से राइट ऑफ हो चुका, तो कितना बचा है उसका 140। तो यहां आएगा 140। वो 160 की कॉस्ट कितनी है 140। हेलो, है ना? बाकी कितना बचा 52-20 में 160 गया तो, अरे यार 52-20 में, हाँ 52-20 में 160 गया तो 50,60,000। इसकी कॉस्ट कैसे आएगी? इसको कर दो डिवाइड 125 और परसेंट दबा दो, बस कितना है, क्योंकि ये सेल वैल्यू है तो कॉस्ट को 100 लेते हैं। अभी कर लो, कॉस्ट सेल प्राइस का फंडा अलग से बता दूंगा मैं पूरा, ठीक है? नहीं तो अभी उसमें ही फंस जाएंगे अपन। हाँ ये आया 40,48,000। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये माइनस कर दो इन दोनों को, है ना? तो 40,48 प्लस 140 कितना हुआ 41,88 माइनस 48,60,000, 6,72,000 इज द आंसर।
कॉस्ट और सेल प्राइस वाला फंडा तो मैं बता दूंगा अलग से, ये 5-6 नंबर का। आंसर तो यार फॉर्मेट नहीं है। अरे भैया मेरे, ऐसा एकमात्र क्वेश्चन है, मतलब 2 हैं चलो, तो फॉर्मेट आपको थोड़ी ना होगा। 4 आइटम, तुम देखो ना कितना कैलकुलेशन है। तो मेन फॉर्मेट ये हो गया। अगर मैं इसी में लाइनें खींच दूं, देख समझ, इसी में लाइनें खींच दूं तो ये हो जाएंगे पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा अमाउंट, वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री लेस कॉस्ट ऑफ टोटल इन्वेंट्री, वर्किंग नोट 1, और ये रहा वर्किंग नोट 1। इसमें लेबलिंग भी कर दूंगा मैं कि टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स 5250, it is divided into 2 part, 1,60,000 whose cost is 1,40,000 and the other part is 50,60,000 whose cost we will calculate like this. So total cost is this. हो गया फॉर्मेट। हाँ, वो कॉस्ट सेल्स वाला फंडा मैं बता दूंगा जब आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया रहता है। तो कॉस्ट को 100 लेते हैं, प्लस होता है प्रॉफिट, सेल आती है। लेकिन अगर मान लो 25% ऑन सेल दिया हो तो सेल को लेते हैं 100, और फिर उसमें से प्रॉफिट जो है वो माइनस होता है, फिर कॉस्ट आती है कितनी, 75। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, अमाउंट कौन सा दिया है, और परसेंटेज किस पे निकालना है। हाँ बोलना, सुन तो रहा हूं। हाँ, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके, ये दोनों कॉस्ट है ना, जो चले गए गुड्स उनको मैं माइनस कर दूंगा, तो जो बचे गुड्स उसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, टोटल कॉस्ट माइनस करूंगा तभी तो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी ना। तो फिर दोनों में से अलग करना पड़ेगा उसको, कॉस्ट में से भी अलग करना पड़ेगा और फिर सेल में से भी अलग करना पड़ेगा। किसी एक में से अलग थोड़ी कर सकता हूँ इसमें। अरे नहीं ना भाई, तुम 2 तरीकों को मिक्स कर, मेरा पॉइंट समझो। ये टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू है क्या, सब जोड़ के, तो इसमें वो इंक्लूडेड है ना 140 की नहीं, तो माइनस करूंगा ना 140 पर मैं। अगर मैं इसको ऊपर में से अलग कर दूं तो मैं नीचे से भी अलग कर दूंगा, इसमें दोनों में माइनस हो जाएगा 140 140। एक तरीका वो है, देखिए हाँ, माना कि नहीं माना? हेलो, ये वाला देखो, मेरे पास कितना था ओपनिंग स्टॉक, 7 लाख। परचेजेस और मैन्युफैक्चरिंग में इसमें जोड़ देता हूं ताकि मैं अपनी टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल पाऊं। उसी से मेरे, अरे अल्लाह नहीं करो, उसी से मेरी टोटल वैल्यू कितनी है बेटा, 48,60,000। ये मेरी कुल इन्वेंट्री। इसमें से जितनी इन्वेंट्री मेरी चली गई, कॉस्ट पे अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी उसमें से जो चली गई उसको माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो चली गई उसकी वैल्यू कैसे निकालूं, तो उसमें 2 सेल्स शामिल है। एक जो पिछले साल वाली थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 140, क्योंकि 2 लाख में से 60 माइनस थे, तो 140 माइनस कर दो। दूसरी सेल कितनी बची, ये 52-20 में से 160 माइनस करो क्योंकि वो सेल अनयूजुअल थी। इसकी मैं क्या निकालूंगा, कॉस्ट। इसके तरीके अलग से भी डिस्कस होंगे और चैप्टर्स में, इसलिए मैं अभी उसकी डिटेलिंग नहीं करता। इसकी कॉस्ट निकाली 40-48, वो भी माइनस कर दी। ये दोनों वो है जो चले गए, इनको माइनस कर दिया, क्या बचा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर से बताना है क्या, देखो तुम उसको टर्म कुछ भी दो, पढ़ना क्या है कि भाई मेरे पास कितना था और कितना चला गया, तो कितना बचा। समझ में आ रही है बात?
तो अब एक सवाल, लो बेटा 4 ही नंबर का है ये तो। चलो ये करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन विद चेंज्ड अमाउंट्स, थर्ड टाइम। अब तो कर लो ना, बहुत बुरा लग जाएगा मुझे। नालायक क्यों होंगे, सेलिंग एक्सपेंस है ना वो। आंसर तो आ गया, कितना है? सब लोग निकाल लो फिर देखते।
मेरा 4,02,000 मेरा भी 2,000 मेरा 4,10,000 मेरा भी 2,000 कितना है? 4,02,000। और नहीं नहीं नहीं, गलत आ रहा है। इतना तो नहीं हो सकता है। बहुत लोगों का आ रहा है 4,02,000। फिर से करते हैं। 4,02,000। ये दो तरीके से किया हुआ है। ये लो, फॉर्मेट चाहिए था ना, ये लो। सर इसमें 20% क्यों लिखा है? क्या? क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट इज 20% ऑन सेल्स। नहीं नहीं, उसका पहले आया था, उसका पहले आया था। अच्छा, तेरा पहले आया। हाँ, क्वेश्चन। ठीक है, वो कह रहा था, मैं मान लिया। वो तो क्या विश्वास, अब और क्या होता है। मंदिर में अंदर गया तो प्रसाद खत्म, बाहर आ गया तो चप्पल चोरी हो गई। पर सिर्फ 4 नंबर है। क्या? 4,02,000। वेरी गुड। आएगा ना? देख के आएगी बिना देख? पूछ रहे हैं ना बस। अरे 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 अरे, कैसी कैसी बात कर रही है? पूछ रहे हैं ना ये, लड़की ऑफेंड जल्दी हो जाती है। ऐसा बोल के नहीं दिया, ऐसा सवाल कैसे कर लिया? अबे तीन ही कैसे याद रखा हूं मैं, कैसा टाइम में कौन सा आया है, एक्सरसाइज में कहाँ पर है, समझा ना? अभी सीक्वेंस में तो बहुत सारे हैं, नहीं याद नहीं है, ऐसे ही तुक्के पे बता दूंगा। हाँ तो खोला ना तुम्हारे सामने अटेम्प्ट, हो गया ना? सोल्यूशन देखना है। अनन्या आ गया तेरा? पहले सबको जोड़ लिया तो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ गई। फिर अपन इसमें से, अच्छा ये देखो, इसमें एबनॉर्मल वैल्यू को माइनस करके वैसे जोड़ा है ना। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री तो अपन भी ऐसे ही निकालते हैं। और जो बेचे, ये टोटल सेल थी 9.5 लाख, इसमें से एबनॉर्मल को अलग निकाल लिया अपन ने, मतलब अपन ने दोनों से माइनस कर लिया, ऊपर उसमें से भी माइनस कर दिया और इसमें से भी माइनस कर दिया। अपने तरीके से करके दिखाऊं क्या? देखो,
टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है बताओ? 147,500 प्लस 550 प्लस, अरे अरे चुप है, 885, हाँ, फिर प्लस 135, कितना हुआ ये? नहीं नहीं पढ़ेंगे, आज टेस्ट थोड़ी है क्या? हाँ कितना है? 1157 67 है ना, लेस, एक तो 50 में से 12.5 गए तो इसमें से 37 माइनस कर दो, 37,500, कितना बचा? 11,30,000। इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो सेल्स कितनी थी? 9,50,000 डिवाइडेड बाय 125%, कितना है? 7,60,000। अरे क्या गड़बड़ कर दी मैंने? कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? कि तुम लोगों ने करी? क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ना। हाँ अच्छा, अरे अब नॉर्मल सेल ही नहीं करी मैं, माइनस, अरे भाई तो यार, सेल 9,50,000 है, लेकिन इसमें से अब नॉर्मल वाली अलग करनी पड़ेगी ना। अब नॉर्मल सेल कितने की हुई? 40, तो 9,10,000 डिवाइडेड बाय 125%, 7,28,000, तो इसमें से माइनस करो 7,28,000। चार लाख, फिर से बताओ, गलती हो गई थी ना बीच में से, समझ गए कि कंफ्यूज हो गई? जो गलती हुई इससे दिक्कत तो नहीं हुई? अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ें। क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ें। ब्रेक दे दो, ब्रेक दे देना, 10 मिनट का लेना, 3 बजे तक। हाँ हेलो, हाँ हाँ, लेकिन अभी मेरी क्लास है, अभी आज लगभग 2:30 बजे तक तो रहेगी। हाँ तो 3 बजे तक घर पहुंचेंगे।